कहा भी गया है, भले लोगों से जो भला करे ये जग का व्यवहार, और बुरे लोगों से जो भला करे ते विरले संसार। ऐसे विरले संत सदगुरु ही होते हैं जो भले लोगों से भलाई करते हैं और बुरे लोगों की भी भलाई ही करते हैं। किसी गांव का एक व्यापारी शहर में व्यापार करता था। एक बार उस गांव में एक संत के प्रवचन का आयोजन किया गया ताकि आसपास की जनता सत्संग का लाभ उठा सके। व्यापारी को शहर में जब पता चला कि उसके गांव में एक प्रसिद्ध संत के प्रवचन का आयोजन किया गया है, तो उसकी भी इच्छा हुई कि गांव जाकर के उनके प्रवचन सुनने का लाभ उठाए। और संत के प्रवचन वाले दिन से एक दिन पहले संध्या के समय वो अपने गांव में आ गया। जब प्रवचन का समय हो गया तो सेठ जी बड़ी श्रद्धा और उत्सुकता के साथ सत्संग स्थल की ओर चल पड़े। उनके कदम तेजी से उठते जा रहे थे, तभी सहसा ही उनकी चप्पल टूट गई। थोड़ी दूर पर छतरी की छाया में नीचे बैठा मोची अपना काम कर रहा था। व्यापारी उसके पास पहुंचा और अपनी चप्पल ठीक करने के लिए उसे दे दी। मोची ने यह समझा कि ये महाशय सत्संग में कथा सुनने जा रहे हैं और अपना काम छोड़ करके उनकी चप्पल वो उसने अत्यंत शीघ्रता से ठीक कर दी और व्यापारी को दे दी। मोची के सहयोग से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और मोची को उसने 1 रुपया निकाल कर देने लगा, लेकिन मोची ने रुपया लेने से इनकार कर दिया। व्यापारी ने कारण पूछा तो मोची सहज स्वभाव से बोला, आप कथा सुनने के लिए शहर से गांव आए हैं, आप धन्य हैं। मैं निर्धन होने के कारण कथा सुनने नहीं जा सकता, क्योंकि मजदूरी करके परिवार के पोषण के लिए आवश्यक वस्तुएं मुझे जुटानी पड़ती हैं, अतः काम मैं छोड़ नहीं सकता। पर आप जैसे गृहस्थ की चप्पल में 2 टाँके लगा करके मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मैं कथा के श्रोताओं में शामिल हूँ। मोची के श्रद्धा और अपनत्व से भरे वचनों को सुन करके व्यापारी ने अनुभव किया कि मैंने सत्संग की सच्ची कथा का सुख प्राप्त कर लिया है। हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। यही ये उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वो तेजी से बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने को मिला। प्यारे सज्जनों, एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा उसने एक थैला दिया और उसने कहा कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ कि इसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की एक प्रार्थना कही और मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पा करके बहुत आनंदित हुआ और उसे खर्च करने में लग गया। वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में उसे कई साल लग गए। इस बीच वो प्रार्थना करना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, मेरे पिताजी ने उसे 4 शब्दों की प्रार्थना बताई थी, लेकिन वो 4 शब्दों की प्रार्थना आखिर क्या है? उसने बहुत याद किया पर उसे याद ही नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। पहले उसने पड़ोसी से पूछा कि कोई ऐसी प्रार्थना क्या तुम जानते हो जिसमें 4 शब्द हैं? पड़ोसी ने कहा, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है कि हे ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना तो उसे लगा कि वे ये शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता तो उसे जाना पहचाना सा लगता। फिर भी उसने वो शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो बहुत दुखी हुआ। फिर एक उसे फादर मिले। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है,
मगर इसके दोहराने से भी थैला वो नहीं भरा। फिर वो एक नेता से मिला। नेता ने कहा कि ईश्वर को वोट दो। ये प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वो व्यक्ति बहुत उदास हो गया। उसने सभी से मिल करके देखा, मगर उसे वो प्रार्थना नहीं मिली जो उसके पिता ने उसे बताई थी। वो उदास होकर के घर में बैठा हुआ था, तभी एक भिखारी उसके दरवाजे पर आ गया। उसने कहा, सुबह से मुझे कुछ नहीं खाने को मिला है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खा करके बर्तन उसे वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वो चौंक पड़ा और चिल्लाया, अरे ये तो वही 4 शब्द हैं जो उसके पिता ने उसे बताए थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू कर दिए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह से उसका पूरा थैला ही उन सिक्कों से भर गया। प्यारे सज्जनों, इससे हमें यही सीख मिलती है, जब उसने किसी की मदद की तब उसे वो मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही ये उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वो तेजी से बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने को मिला। बिना किसी प्रयास से ये ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है। वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं, उन्हीं मान्यताओं में मर जाते हैं। मरते वक्त भी उन्हें कभी सत्य का पता नहीं चलता। वे उसी अंधेरे में जीते और मरते हैं। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। अगर ये 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में भी कह सकते हैं कि ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी अगर ज़्यादा लग रहे हों तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं कि धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर के भी एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें। उस ईश्वर को, उस सत्ता को जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया है। उसमें दी गई 2 बातें, पहली सांस का चलना और दूसरी सत्य की प्यास। यही प्यास हमें खोजी से भक्त बनाएगी। प्यारे सज्जनों, कहा भी गया है, भले लोगों से जो भला करे ये जग का व्यवहार, और बुरे लोगों से जो भला करे ते विरले संसार। ऐसे विरले संत सद्गुरु ही होते हैं जो भले लोगों से भलाई करते हैं और बुरे लोगों की भी भलाई ही करते हैं। क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं बल्कि शांति और क्षमा से देते हैं। क्रोध इंसान की कमजोरी की निशानी है और क्षमा कर देना शक्ति का स्वरूप है। क्रोध अग्नि की चिंगारी है और संतों का हृदय समुद्र के समान होता है। चिंगारी जब समुद्र में जाकर के गिरती है तो स्वतः ही वो शांत हो जाती है।